दोस्तों मेरा पोस्ट रेसलमेनिया हैंगओवर अब थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है और आज था स्मैकडाउन का पोस्ट रेसलमेनिया फर्स्ट एपिसोड। और रॉ आफ्टर मेनिया से मुझे जितनी उम्मीदें थी उतना वो उसमें खरा नहीं उतरा, तो मुझे स्मैकडाउन का बेसब्री से इंतजार था। तो कैसा रहा स्मैकडाउन का ये एपिसोड, चलिए पता करते हैं इस वीडियो रिकैप के थ्रू। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के छोटे छोटे रिकैप्स और थ्रोबैक्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ। स्मैकडाउन के शुरुआत में रेसलमेनिया वीकेंड का एक रिकैप दिखाया गया और आज के स्मैकडाउन में ये भी हाईलाइट किया जा रहा था कि रोमन रेंस का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो आज हमको बताएंगे। और शो को रिंग से शुरू किया रोंडा राउजी ने, जिनको कैला ब्रेक्सन ने इंटरव्यू करते हुए बोला कि आपने शार्लेट को टैप तो कर दिया लेकिन आप चैंपियन नहीं बन पाई। जिस पर राउजी ने कहा कि हाँ ये उनकी गलती है, लेकिन वो शार्लेट को एक रीमैच के लिए चैलेंज करती हैं। उस पर शार्लेट हमको सैटेलाइट के थ्रू दिखी और उन्होंने कहा कि रोंडा आपको कोई रीमैच नहीं मिलेगा, आप बैक ऑफ द लाइन जाके खड़े हो जाइए। और जिस पर रोंडा ने यह कहा कि मैच तो होगा और वो कोई नॉर्मल मैच नहीं होगा बल्कि एक आई क्विट मैच होगा। और इन दोनों टफ कॉम्पिटिटर्स के बीच एक आई क्विट मैच बहुत ही मजेदार हो सकता है। और फिर टाइम तक मैच बिटवीन ज़ेवियर वुड्स एंड बुच, और मुझे लगा कि WWE रेसलमेनिया के बाद शायद स्टोरी को कुछ रिबूट करेंगे, लेकिन ये तो वही स्टोरी चल रही है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बुच रियल में पीट डन है, जो कि बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटर NXT के। तो भाई जैसा कि मेरे को उम्मीद थी वैसा ही हुआ, मैच बहुत ही अच्छा हो रहा था ज़ेवियर वुड्स और बुच के बीच। लेकिन मैच तब खत्म हुआ जब ज़ेवियर वुड्स ने रोल अप लगा के बुच को हरा दिया। और मुझे ये बुच का कैरेक्टर ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वापस से ये पीट डन के कैरेक्टर में आ जाए। बैकस्टेज में सैमी ज़ेन कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी जॉनी नॉक्सविल के मैच के कारण बहुत इज्जत डाउन हो गई है, और उन्होंने एडम से कहा कि जो भी गेट से बाहर आता है उनसे सैमी ज़ेन लड़ेंगे और अपनी इज्जत को वापस पाएंगे। गेट खुला और वहां पे आके ड्रू मैकिंटायर, और मैच ऑफिशियल हो गया सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर के बीच। और जब सैमी वहां से चले गए तो एडम को एक अनोनिमस लेटर आया और एडम उनसे मिलने चले गए। ये क्या स्टोरी चल रही है भाई? और मुझे ये समझ नहीं आता WWE सब रेसलर्स के नाम क्यों बदल देता है। मार्शल बार्थल बन गए लुडविग केसर। और जिन लोग को पता नहीं है, NXT की एक फैक्शन है इंपीरियम, जिसके लीडर हैं गंथर। ये उन्हीं का डेब्यू था। और इंपीरियम के तीसरे मेंबर फेबियन एकनर ने यहाँ पे डेब्यू नहीं किया, इसका मतलब इंपीरियम को ब्रेक कर दिया गया है। और गंथर का मैच था अगेंस्ट जो एलेंसो, जो कि एक अननोन रेसलर है। और ऑब्वियसली ये मैच गंथर को एडवर्टाइज करने के लिए किया गया था। गंथर ने बहुत आसानी से जो एलेंसो को हरा दिया। और नेम चेंजेस की बात करें तो रकेल गोंजालेस बन गई हैं रकेल रॉड्रिगेज। और जो इनको नहीं जानते, ये भी NXT के एक स्टार है जिनको मेन रोस्टर कॉल अप मिला है। और फिर टाइम था हैप्पी टॉक सेगमेंट का, होस्टेड बाय हैप्पी कॉर्बिन। और हैप्पी कॉर्बिन ने एंट्री ली, वो बहुत दुखी लग रहे थे, और मैट कैप्स मॉस बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। और कॉर्बिन ने यह कहा कि अगर रेसलमेनिया में वो ड्रू मैकिंटायर से जीत जाते तो आज सेलिब्रेशन हो रहा होता। और फिर कॉर्बिन ने अपनी हार का ब्लेम दे दिया मैट कैप्स मॉस पे। और फिर कॉर्बिन ने यह कहा कि मैट कैप्स, आपके जोक्स में मुझे आजकल हंसी नहीं आ रही है, एक जोक सुनाइए मुझे, अगर मैं हंसा नहीं तो आप जॉब से बाहर। और फिर मैट कैप्स ने एक जोक सुनाया जो कि हैप्पी कॉर्बिन की लॉस के ऊपर ही था, और पूरा एरिना वहां पे हंसने लगा। और ये सुनते ही हैप्पी कॉर्बिन ने मैट कैप्स पे अटैक कर दिया और मैट कैप्स मॉस फाइनली फेस टर्न हो गए। मैट कैप्स ने फाइट बैक करते हुए हैप्पी कॉर्बिन को रिंग से बाहर कर दिया और सेलिब्रेट करने लगे अपना फेस टर्न। और बैक साइड में जिंदर महल एडम पियर्स से रिकोशे के अगेंस्ट में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच की मांग कर रहे थे। और फिर टाइम था ड्रू वर्सेस सैमी ज़ेन का, और मैच काफी फ्रेश लग रहा था दोनों कॉम्पिटिटर्स के बीच। ड्रू सैमी पे बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे और सैमी अपने आप को काउंट आउट करने के लिए रिंग से बाहर चले गए। ड्रू ने सैमी को चेस किया और उनको उठा के रिंग में वापस ले आया, लेकिन तभी सैमी ज़ेन क्राउड के थ्रू वहां से चले गए और खुद ही काउंट आउट हो गए। शायद ड्रू अभी भी टाइटल पिक्चर में नहीं आएंगे। और फिर हमको एक वीडियो में लेसी इवेंट्स दिखी, जो कि अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रही थी। चलिए फाइनली 1.5 साल के बाद लेसी इवेंट्स का रिटर्न हो रहा है और वो एज ए फेस रिटर्न करेंगी। और फिर टाइम था साशा बैंक्स वर्सेस लिव मॉर्गन मैच का। और छोटा सा मैच था, हार्डली 5 मिनट का, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट ये था कि लिव मॉर्गन ने पिन कर दिया रोल अप के थ्रू साशा बैंक्स को और मैच जीत लिया। और नेक्स्ट वीक रॉ में दोनों की टीम के बीच चैंपियनशिप मैच भी है, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना ये स्टोरी कैसे जाती है। फिर टाइम था हमारे मेन इवेंट का, जिसमें हमको ये पता चलता कि रोमन रेंस और ब्लड लाइन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। रोमन ने यह कहा कि रेसलमेनिया में उन्होंने रॉ की चैंपियनशिप भी जीत ली और बन गए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, तो उनके पास ज्यादा अचीव करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि उनके पास तो 2 बेल्ट्स है, लेकिन उनके भाइयों के पास सिर्फ एक ही बेल्ट है, और वो चाहते हैं उस रॉ में जाएं और RK ब्रो से रॉ टैग टीम टाइटल्स भी लेके आ जाएं। और ये सुनते ही शिंस्के नाकामुरा वहां पे आ गया और रोमन ने उनको ये कहा कि आपके साथ जो रेसलमेनिया में हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, और रोमन रेंस को बहुत दुख है इस चीज के लिए। और रोमन यहाँ पे एक किंग की तरह बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि आप ट्राइबल चीफ को बुरा मानते हो, लेकिन ट्राइबल चीफ सबसे प्यार करते हैं। और ये कहते ही रोमन ने गले लगा लिया शिंस्के को, लेकिन तभी अटैक कर दिया उसोस ने शिंस्के नाकामुरा पर। और मुझे ट्राइबल चीफ का ये नया अंदाज बहुत मजेदार लगा। तो स्टोरी साफ लग रही है, रोमन रेंस निकल पड़े हैं डोमिनेट करने पूरे WWE को, और स्मैकडाउन खत्म हुआ विद रोमन रेंस सेलिब्रेटिंग विद ऑल हिज बेल्ट्स। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड, प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर आपसे रेसलमेनिया रिकैप्स छूट गए हैं तो उनको भी जरूर देखिए। याद रखिए आप देख रहे हैं द टॉम स्टोन्स चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस।